अभी मुझे लंदन से आए हुए 1 वीक हुआ नहीं है। मम्मा मेरे पीछे पड़ गई, दीदी के जाओ, दीदी के जाओ। भाई चली जाऊंगी दीदी के यहाँ, पर माँ को कौन समझाए, दीदी का जाने का मेरा दिल नहीं जाता। दीदी अपना घर कितना फैला के रखती है, कितना मैसी रखती है। कहाँ है दीदी? दीदी कहाँ हो आप? देखो अंजलि आई है आपसे मिलने के लिए। दीदी के घर में अलग सी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चूहा मरा हो। दीदी कहाँ हो? अरे अंजलि आज तुम मेरे घर कैसे भूल गई? भूल ही जाती ना तो अच्छा होता। दी आप घर से कितनी बदबू आ रही है, क्या हो गया? अपने घर की सफाई नहीं रखती है क्या? दीदी मुझे लगता है आपकी उम्र हो गई, ऐसा करें आपकी मेड रख रहे हैं। आपका घर कितना मैसी है, मेरे तो आते ही अजीब तबीयत हो गई। दी ऐसा लग रहा है गलत फैसला हो गया आपके घर आने का, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अंजलि क्या हो गया? तुम बहुत ज्यादा नखरे नहीं करने लग गई हो? तुम जानती हो मैं गरीब हूँ। दीदी गरीब होने से कुछ नहीं होता। आपने अपना घर कितना गंदा रखा है। छोटा घर भी तो इंसान साफ रख सकता है ना। अंजलि तुम जानती हो बच्चों का घर, राजू और चिंटू घर को कितना फैला के रखते हैं। दीदी अपना किया ना बच्चों में मत डालिए। बच्चे शरारती होते हैं, बेशक होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन घर की सफाई माँ रखती है। औरत का काम होता है घर को साफ सुथरा रखना। आपके घर देखिए ना, मुझे वॉमिट वाली फीलिंग आ रही है। आपको कभी लंदन चक्कर लगे ना, मेरा घर आके देखिए। मेरा घर कितना साफ सुथरा होता है, इतनी सी भी डस्ट नजर नहीं आएगी। और आपका घर कितना मैसी है। पता नहीं मैं क्यों आ गई यहाँ पे, मुझे आना ही नहीं चाहिए था ना। मैं यहाँ आती ना, मुझे आपका घर आना पड़ता। अंजलि अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जानती हो कि मैं अकेली हूँ, मैं घर को भी देखती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। अगर बच्चे घर फैला भी देते हैं कौन सी बड़ी बात है। दीप घर से बदबू कितनी आ रही है, आप लोग इस बदबू में कैसे रह लेते हैं? ऐसा लग रहा है कोई चूहा या कोई जानवर मरा हो। आपके निकाह में पति देव का है, उनसे काम करवा लिया करें, हर वक्त सोए पड़े रहते हैं। हाँ वो अभी भी सो रहे हैं। देखा, मुझे पता था जीजू का बस यही काम है। पता नहीं पापा ने उनकी शादी आपसे क्यों करवा दी। आपके तो अच्छे रिश्ते आते थे ना। इसको कौन समझाए, मिलता वही है जो नसीब में लिखा होता है। बात तो अंजलि सही करी है, हर वक्त बस पड़े सोए रहते हैं, ना काम करने की फिक्र है, ना बच्चों की और ना ही घर की। मैं क्या क्या देखूं, कितना सुना के चली गई मुझे ये। अभी जाके देखती हूँ, सुनाती हूँ उनको खूब। इनकी वजह से हर वक्त मेरी बेइज्जती हो जाती है। पता नहीं कौन सी मनहूस गई थी जब मेरी इनके साथ शादी हुई। मैंने सोचा था इतने सालों के बाद अंजलि लंदन से वापस आई है, इसकी ग्रैंड दावत करूंगी, पर वो तो आज ही मुझे इतना सुना के चली गई। वो मेरी दावत तो कबूल भी नहीं करेगी, जिस तरह उसके नखरे हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं होता हमें आगे जाके क्या मिले। मिलता तो वही है ना, नसीब में होता है। खुद की शादी एक बड़े घर में हो गई, लंदन चली गई शादी करके, तो मुझे नीचा दिखा रही है, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है। शादी के बाद बहन भाइयों में कितना फर्क आ जाता है। बचपन में एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे पे जान देते हैं, और जब शादियां हो जाती हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं। मेरा क्या कसूर है? अगर मेरी शादी इनसे हो गई और खुद लंदन चली गई शादी होके, तो क्या मुझे नीचा दिखाएगी? सही कहते हैं माँ बाप को सही बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। मैं जानती हूँ अपने माँ पापा पे खुद ही उंगली उठा रही, पर मैं क्या करूँ? मेरा तो कसूर नहीं है ना कि मेरी शादी इनके साथ हुई है। अंजलि तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं कहाँ तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी कि अंजलि आएगी, उसको अपने सीने से लगाऊं। कितने सालों बाद उसको देखना हुआ, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी पहली मीटिंग में तुम मुझे इतना जलील करके चली जाओगी। जानती हूँ कुछ गलती मेरी भी है, मुझे घर की साफ सफाई रखनी चाहिए थी, पर तुम भी तो बगैर बताए अचानक आ गई। अचानक तो ऐसे ही होता है। कहाँ हमारे पड़े हैं ये? आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इनसे अलग ही हो जाऊंगी। इनकी वजह से हर वक्त मुझे सुनना पड़ता है। सुनिए जी, क्या कर रहे हैं आप जानते हैं आज अंजलि आई, आपकी वजह से मुझे कितना सुनने को मिला। आपके और आपके बच्चों के मैं हमेशा दलील होती हूँ, और आपको फुर्सत नहीं, हर वक्त सोए पड़े रहते। पता नहीं मैंने आपके साथ शादी क्यों की। आपको कभी मेरी फिक्र नहीं होती। बस आपकी नींद में खलल ना आए, हर वक्त सोते रहते हैं। कैसे खराटे मार रहे हैं, कितना सुना रही हूँ, लेकिन उठने का नाम ही नहीं है। मुझे कितना बुरा लग रहा है कि अंजलि आई, मेरे घर से एक गिलास पानी तक नहीं पी के गई, बस बातें सुना के चली गई, और आप सोते पड़े हैं। अगर आप उठे हुए होते तो कुछ मंगवा तो लेती ना। मैं अम्मी से बात करूंगी कि अम्मी ऐसा नहीं होता, हर वक्त मुझे सुना के चली जाती है। आज अंजलि मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, पर मैं क्या करूं अगर मेरी शादी इनके साथ हो गई है। भला नसीब से भी कोई लड़ सका है क्या? हम 3 बहनें हैं और तीनों का नसीब बहुत अलग है। उस पे अंजलि का नसीब बहुत ज्यादा अच्छा निकला, तो क्या वो हम लोग को सुनाती रहेगी? लेकिन सबसे फूटा नसीब तो मेरा ही है ना। मेरी ऐसे आदमी से शादी हो गई जो कमाता ही नहीं है, दूसरों पे बोझ बन गया है। इतना समझाती हूँ इनको कि अभी आप जवान हैं, अभी मेहनत कर लीजिए, बुढ़ापे में कोई नहीं पूछने वाला आपको। वैसे ही आपका पूरा खानदान आपको छोड़ चुका है, सिर्फ मैं वाहिद हूँ जो आपके साथ गुजारा कर रही हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, अम्मी पापा के घर पे अकेले रहेंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं बात आपके ही फायदे की कर रही थी। लेकिन समझते नहीं है, हर वक्त सोना सोना सोना। इतनी बार बैठकर इनको समझाती हूँ, पर समझते ही नहीं, उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करते रहते हैं। कहते हैं चुप हो जाओ, मेरी अम्मा ना बनो। काश इनकी अम्मा होती तो शायद वो अपने निकम्मे बेटे को समझा पाती। मेरे बस की नहीं रहे ये अब। मैं अम्मी क्या चली जाऊंगी दोनों बच्चों को लेकर। कब तक मैं यूं ही जिंदगी गुजारती रहूंगी जलालत के साथ? मैंने फैसला कर लिया, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। मैं बच्चों को लेकर अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी, मेरा आखिरी फैसला है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।